दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि स्टोनमैन खूनी बाबा के पास आकर उसे मारने की धमकी दे रहा है, जहां दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। उधर काल दूत का बॉस उसे जोड़ का झटका देता है और एक आखिरी मौका देता है कि वह गुप्ता जी और मिश्रा जी का अंत करे। इसलिए काल दूत खूनी बाबा के पास आता है और उसे गुप्ता जी मिश्रा जी का अंत करने को बोलता है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। कालदूत, तुम निश्चिंत होके जाओ, क्योंकि मेरा गुलाम ही गुप्ता जी और मिश्रा जी का कहानी खत्म कर देगा। नहीं खूनी बाबा, आप उसे हल्के में ना ले, क्योंकि उसकी मदद झुनझुन बाबा करता है, इसलिए उन दोनों का अंत आप ही कर सकते हैं। ठीक है कालदूत, तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं ही जाकर उन दोनों का अंत करूंगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी को मारने के लिए काल दूत खूनी बाबा को यह काम सौंपकर वहां से चला जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम जहाँ भी हो, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो अपने आप को महान समझता है, वो आज दो छोटे बच्चों को मारने जा रहा है खूनी बाबा। पर तुम कायर हो कायर, अगर हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर, बच्चों से नहीं। स्टोनमैन का बात सुनकर खूनी बाबा गुस्सा से आग बबूला हो जाता है, इसलिए वह स्टोनमैन पर बिजली गिरा देता है। स्टोनमैन पर बिजली गिरते ही वह बहुत कमजोर हो जाता है। स्टोनमैन, कैसा लगा मेरा वार? पर अब यदि ज्यादा बोले तो मैं भी तुम्हें खत्म कर दूंगा। खूनी बाबा के धमकाने पर स्टोनमैन चुपचाप वहीं खड़ा होता है। गुलामों, मैं गुप्ता जी और मिश्रा जी को पकड़ के यहाँ लाता हूँ, जिसके बाद तीनों को एक साथ खत्म कर देंगे। खूनी बाबा अपने गुलामों को बोलकर वहां से निकल जाता है। खूनी बाबा, तुमने सही नहीं किया, मेरे ऊपर बिजली गिरा के तुम्हें मैं इसकी सजा जरूर दूंगा। बाबा, आप चिंता न करें, हमें कुछ नहीं होगा। वो तो ठीक है गुप्ता जी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे तब कोई मुसीबत आने वाली है। यदि ऐसा हुआ तो हम दोनों आपके द्वारा दिया हुआ गन से उस मुसीबत को भगा देंगे। ठीक है गुप्ता जी, जाओ। बाबा का आज्ञा मिलते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी वहां से जाने लगता है, पर बाबा अभी भी चिंतित हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा का आश्रम से कुछ दूर आगे निकले ही थे, तभी उन दोनों को डरावनी आवाजें सुनाई पड़ती है। गुप्ता जी, बाबा का बात हमें मान लेना चाहिए था, क्योंकि अब मुझे भी डर लग रहा है। मिश्रा जी, डरो नहीं, ये डरावनी आवाजें जंगली जानवरों की है, इसलिए घबराओ नहीं। गुप्ता जी के समझाने पर मिश्रा जी जल्दी से उस रास्ते को पार करने लगता है, पर तभी सामने खूनी बाबा आ जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, कहाँ जा रहे थे इतनी जल्दी जल्दी? गुप्ता जी, ये कौन है? पता नहीं मिश्रा जी, मैं भी इसे नहीं जानता। गुप्ता जी और मिश्रा जी, मैं खूनी बाबा हूँ, जो तुम्हारा काल बन कर आया हूँ। क्या? गुप्ता जी, बाबा को जो खतरा का अनुमान हो रहा था, लगता है वो ये खूनी बाबा ही है। अगर ये हमारे लिए खतरा है तो ये खूनी बाबा हमसे बचेगा नहीं मिश्रा जी। खूनी बाबा से बचने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा का दिया हुआ गन निकाल लेता है। खूनी बाबा, अपनी जान बचाना चाहते हो तो हमारे सामने से हटो, नहीं तो हम गन से हमला कर देंगे। मुझे गन से डरा रहा है गुप्ता जी और मिश्रा जी, पर इन्हें नहीं पता कि खूनी बाबा किसी से डरता नहीं है। तुम किसी से डरते नहीं हो ना खूनी बाबा, पर आज तुम हमसे डरोगे।
गुप्ता जी खूनी बाबा पर अपना गन से वार करता है, पर खूनी बाबा उसके वार को असफल कर देता है। गुप्ता जी, आपका वार तो खूनी बाबा ने एक झटके में नष्ट कर दिया। मिश्रा जी, लगता है हम दोनों को एक साथ मिलकर उस पर वार करना चाहिए, तब जाकर उसे सबक सिखा सकते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी दोनों मिलकर खूनी बाबा पर हमला करता है, पर खूनी बाबा उसे भी नष्ट कर देता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों ने अच्छी कोशिश की, पर अब मेरी बारी है। खूनी बाबा के बोलते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी घबरा जाता है और डर के मारे पीछे भागने लगता है। दोनों पीछे जा रहा था, तभी खूनी बाबा अपनी शक्ति से गुप्ता जी और मिश्रा जी का गन को नष्ट कर देता है। जिस तरह तुम्हारे गन का हाल हुआ, उसी तरह अब तुम दोनों का हाल होगा। मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा खूनी बाबा। अपने बाबा का आवाज सुनकर गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने पीछे देखता है, जहां झुनझुन बाबा होते हैं। गुप्ता जी, हमें बचाने बाबा यहाँ आ गए हैं। बाबा को देखकर गुप्ता जी और मिश्रा जी तुरंत उनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। तो तुम हो झुनझुन बाबा, जो हर बार गुप्ता जी और मिश्रा जी को बचा लेता है, पर इस बार इन दोनों को तुम बचा नहीं पाओगे। वो तो समय बताएगा कि मैं इन दोनों को बचा पाता हूँ या नहीं। अच्छी बात है झुनझुन बाबा, अब झेलो मेरे वार को। खूनी बाबा अपने पावर से बाबा पर वार करता है, पर बाबा उसे नष्ट कर देते हैं। बच गया बाबा, पर अब नहीं बचेगा। खूनी बाबा फिर अपने पावर से बाबा पर वार करता है, जिसे बाबा आसानी से नष्ट कर देते हैं। लगता है मुझे अपने खतरनाक पावर का प्रयोग करना पड़ेगा। खूनी बाबा अपने मन में कुछ मंत्र बोलने लगता है, जिसे बाबा समझ लेते हैं। खूनी बाबा तो ज्वाला मंत्र का आह्वान कर रहा है, मुझे कुछ करना ही होगा। खूनी बाबा जैसे ही वार करता, तभी बाबा सुरक्षा कवच बना लेते हैं। कालदूत ने सही कहा था, झुनझुन बाबा को हल्के में नहीं लेना है। क्या हुआ खूनी बाबा, इतनी जल्दी हार मान गए क्या? खूनी बाबा हार मानने वालों में से नहीं है झुनझुन बाबा, बल्कि अपने दुश्मनों को धूल चटाने वालों में से है। खूनी बाबा जोरदार जमीन में पंच लगाता है, जिसमें झुनझुन बाबा के साथ गुप्ता जी और मिश्रा जी नीचे गिर जाता है। जमीन में गिरने के बाद बाबा वापस से उठते हैं और अपने सामने देखते हैं, जहां खूनी बाबा नहीं होता है। खूनी बाबा अचानक कहाँ गया? बाबा अपने पीछे देखते हैं, जहां गुप्ता जी और मिश्रा जी भी गायब होता है। खूनी बाबा के साथ गुप्ता जी और मिश्रा जी भी गायब है, मतलब दोनों को उठा के खूनी बाबा यहाँ से भाग गया है। मुझे जल्दी गुप्ता जी मिश्रा जी के पास जाना होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी का पता लगाने के लिए बाबा वहीं ध्यान में बैठ जाते हैं। खूनी बाबा, तुम हमें उठाकर यहाँ ले आए, पर बाबा यहाँ बहुत जल्द आ जाएंगे और तुम्हारा अंत कर देंगे। मेरा अंत तुम्हारा बाबा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं खूनी बाबा हूँ। घमंड मत करो अपनी शक्ति पर खूनी बाबा, क्योंकि इस दुनिया में हर पापी का अंत हुआ है। बहुत बोल रहे हो गुप्ता जी, तुम्हें तो मैं स्टोन मैन के साथ खत्म करूंगा। खूनी बाबा देखता है कि वहाँ उसका गुलाम मरा पड़ा है और स्टोन मैन वहाँ से भाग गया है। स्टोन मैन फिर भाग गया, पर कैसे? वह तो मेरा जंजीर को तोड़ नहीं सकता था, तो फिर वह कैसे यहाँ से भागा? तो दोस्तों, स्टोन मैन आजाद कैसे हो गया? क्या उसका कोई मदद किया था, या वह खुद जंजीर तोड़कर भाग गया? और क्या बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी को बचा पाएंगे? यह सब का पता नेक्स्ट पार्ट में चलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।